Chalo, good morning, everyone. Is there any issue in voice? No issues? Okay, fine. Okay then. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज वाला पार्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर वो जो असाइनमेंट भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला था ये 3 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने. इसके बाद की थी आपकी चॉइस कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस 3 क्वेश्चन तो आपको आगे अटेंड करना था, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आगे नहीं करना था. ठीक है. तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम डिस्कसिंग एनी ऑफ 2 क्वेश्चन हियर, 2 क्वेश्चन हियर एंड 2 क्वेश्चन हियर, है ना. तो अब आप आपकी चॉइस बताओ कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें. अभी मैं एक सेशन तो रखूंगा ही, खैर अभी जो अपना डाउट सेशन है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो भी है उसमें हम डिस्कस करेंगे बचे हुए भी आपके डाउट्स. अगर इफ यू आर हैविंग मोर डाउट्स तो भी हम डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ आई वांट टू डिस्कस वन वन क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. सपोज चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट बताओ कौन सा डिस्कस करना चाहते हो आप, जिसमें मेजोरिटी आएगी मैं वो डिस्कस कर लूंगा. क्वेश्चन नंबर 1 का विच क्वेश्चन डू यू वांट मी टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 8 आया है. चलो तो फर्स्ट का 8th वाला करता हूं मैं सबसे पहले. 8th वन इज सेइंग x इज लेस देन -5 और x इज इक्वल टू -4, -3 एंड -1 और x इज लाइंग बिटवीन 1/2 टू 5. 1/2 से बड़ा, 5 से छोटा, 5 इंक्लूडेड एंड द और x is greater than equal to 10. दिस इज अवर क्वेश्चन. तो अब इसमें सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाते हैं, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. आई थिंक सब जो भी दे के रखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे के रखा हुआ है. -5 सबसे छोटा है, फिर -4 है, -3, -1, एक 1/2 इन्वॉल्व है, एक 5 इन्वॉल्व है और एक 10 इन्वॉल्व है ना. अब जब हम इसको चूज करेंगे तो x इज लेस देन -5 मतलब इससे ये सारे, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड, है ना. -5 इंक्लूडेड नहीं है, -4 इंक्लूडेड है, -3 इंक्लूडेड है, -1 इंडिविजुअल इंक्लूडेड है, 1/2 टू 5 सारे इंक्लूडेड है, 1/2 टू 5 सारे इंक्लूडेड है, 1/2 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है. और उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है ये बोल रहा है 10 से ऊपर सारे इंक्लूडेड हैं, तो 10 से सारे ऊपर सारे इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है. कुछ इस टाइप के नंबर लाइन में आपको कॉम्बिनेशन बनेगा. आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो -इन्फिनिटी से चालू करके -5 तक आना है आपको. डेफिनेटली -5 को इंक्लूड करना नहीं है, राइट. कुछ इस तरीके का आएगा. यूनियन कर्ली ब्रैकेट -4, -3, -1. कर्ली ब्रैकेट क्यों है ये अब आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज वी आर इंक्लूडेड इंडिविजुअल नंबर्स, है ना. यूनियन 1/2 to 5 where 1/2 I need to include but 5 I do not need to include. Union 10 to infinity, infinity definitely surely not included and 10 included. This is our answer. ठीक है भाई. चलो तो इसका एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन थे. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा डिस्कस करें अब जरा आप बता दो. कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 क्वेश्चन है, उसका भी एक क्वेश्चन तो कल डिस्कस कर लिया था मैंने. एक और क्वेश्चन आप बता दो, 4th एंड 5th में से कोई डिस्कस करें ऐसा.
चलो 4th एंड 5th तो दोनों ही कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ एंड फिफ्थ तो दोनों ही कर लेते हैं। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला डिस्कस कर रहा हूं बेटा सबसे। थर्ड वाला हो जाएगा अगर मैं फोर्थ वाला करवा दूंगा तो, ठीक है। -10 x देन x is less than 3 but x should not be equal to, है ना। एक एक चीजों को समझना। सबसे पहली चीज तो ये बोल रहा है कि x जो है वो भाई जो भी हो -10 और +10 के बीच में ही आएगा। मतलब इसके जो भी बात करनी है आपको, इसके बीच के लिए बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं ये बना देता हूं कि भाई इसके बीच में ही बात करनी है, मेरा जो भी आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ये है देन x इज लेस देन 3। तो 3 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो 3 से छोटा कि अगर इसके बीच में है तो मेरे को x 3 से छोटा चाहिए। तो x 3 से छोटा चाहिए तो ठीक है भाई, मेरे को ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, लेस देन 3 चाहिए। बट x शुड नॉट बी इक्वल टू -5। तो यहाँ पे एक -5 आएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। ये वाला पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए, है ना। 3 वाला पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए। 10 -10 वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आना चाहिए वो इसके बीच में तो आना चाहिए, साथ में ये कंडीशन और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप देखोगे, गौर करोगे, तो आपके जो आंसर आएंगे वो सारे इसके बीच के आएंगे, मतलब ये सारी वैल्यूज आएंगी। बट भाई साहब ये जो 5 है, -5 है, सॉरी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -5। तो x इसके बीच में होना चाहिए, -10 से 10 के बीच में, x 3 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। बट x -5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका हम ये है कि हम लिखेंगे अब x बिलोंग्स टू -10 टू -5। -10 को इंक्लूड नहीं करना है, -5 को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन -5 टू 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। देखो इसको इंक्लूड करना था, ये -10 यहाँ पे इंक्लूडेड है, +10 यहाँ पे इंक्लूडेड था, देखो यहाँ पे +10 इंक्लूडेड है। बट +10 आपके आंसर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो बोल रहा है 3 से छोटा ही आंसर है। तो यहाँ पे इंक्लूड हो या नहीं हो, मतलब ये वाला साइन इक्वल टू वाला हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये आंसर में तो आने ही नहीं वाला है किसी भी कंडीशन, ठीक है। तो आपका ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, और इसको तो बस एक नंबर सेटिस्फाई नहीं करता है, -5, जिसको हमने यहाँ से ओमिट कर दिया। हाँ, -5 ट्वाइस लिखा हमने तो ठीक है भाई, क्योंकि -5 को इंक्लूड नहीं करना है ना, तो हमको लिखना पड़ेगा। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका जो मैं बताने वाला था वो ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -10 टू 3। याद रखना, -10 टू 3 सारे नंबर ले लो और 5 को मत लो, -5 को मत लो, ये याद रखना। मैंने एक तरीका यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया है बेटा, -10 टू 3, -10 टू 3, और उसमें से मैंने 5 को क्या किया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। -5 को क्या किया है, 5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। कर्ली ब्रैकेट का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, कि नंबर अकेला। तो ये नंबर इस पूरे में से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, इस पूरे में से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो आपका यही वाला आंसर आ गया। तो दिस बोथ आर इक्वलेंट, सेम ही है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो कभी कभी हम ये माइनस करके भी साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसको मैंने एलिमिनेट किया है इस पूरी रेंज में से।
वी आर सब्सट्रैक्टिंग दैट सेट, ठीक है। जिसको सेट की लैंग्वेज पता है वह इनपुट, ठीक है। अभी ये क्लियर है। लास्ट वाला भी कर रहा हूं मैं इसी का, फिफ्थ वाला पार्ट। x is less than 10, then x is less than 2 और x is greater than equal to 5। यहाँ पे इन दोनों के बीच में और है ना। तो आप सबसे पहले ये बनाओगे कि x 10 से छोटा होना चाहिए। ये भाई 10 से छोटा ही होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा आपका यही इसी में आंसर आएगा। 10 के राइट हैंड साइड में नहीं जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। फिर बोल रहा है कि एक 2 भी है और एक 5 भी है, तो बोल रहा है कि या तो 5 से बड़ा चलेगा, मतलब या तो 5 से बड़ा चलेगा, 5 को इंक्लूड कर दो, और या तो 2 से छोटा चलेगा, 2 को इंक्लूड मत करना। अब आपको तो वो वैल्यू लेनी थी जो इसको तो सेटिस्फाई करे, मतलब 10 से तो छोटी हो डेफिनेटली, बट इसको भी सेटिस्फाई करे। तो अब आपकी रेंज आइडियली ये आनी चाहिए कि भाई साहब ये सारी वैल्यू आनी चाहिए यहां तक की, और ये वाली सारी वैल्यू आनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी। अब 10 को इंक्लूड करना ही नहीं करना है, तो भाई साहब यहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो 10 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। बाकी साइन तो अपन ऑलरेडी बना ही चुके हैं, किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं इंक्लूड करना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? इसमें हमारा आंसर आना चाहिए x शुड बिलोंग्स टू, कहाँ से चालू हो जाएगा भाई? माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाएगा, ये पूरी रेंज आएगी। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, 2 को इंक्लूड करना है नहीं, यूनियन 5 से स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे और है, इसीलिए यहाँ पे क्या है और है। तो ये कंडीशन आई तो भी चलेगा और ये आई तो भी चलेगा, इसीलिए मुझे यूनियन करके डालना है। तो यूनियन ऑफ 5 टू 5 को इंक्लूड कर देता हूँ 10 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, है ना। 10 को तो इंक्लूड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया था, एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सॉल्व करूं? चलो फोर्थ सबका प्रॉब्लम आ रहा है, फोर्थ वाला कर लेते हैं। नहीं, थर्ड पार्ट तो है ही नहीं ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही पार्ट। तो वो बोल रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू -5, देन एक्स इज ग्रेटर देन -10। उस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन गलत आंसर भी दिया हुआ है ना। मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है बेटा, बट हाँ गलत भी है एक क्वेश्चन। और तो जहां आपको बहुत सॉलिड तरीके से लग रहा है कि गलत है, और इफ यू हैव अ रीजन फॉर इट, आप या तो ग्रुप पे डाल दो या फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले वाला और में है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आंसर आया तो भी चलेगा, यहां से आंसर आया तो भी चलेगा। तो मैं पहले वाला का ऊपर वाले का आंसर निकालता हूं। ऊपर वाले में ये पहला वाला केस लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये नंबर लाइन बना ली। -5, -10 और -7, तो -5, -7 और -10 मैंने लिखा। तो मेरा जो भी आंसर आना चाहिए वो -5 से छोटा ही आना चाहिए इस केस में। -5 इंक्लूडेड है भैया यहाँ पे। x -10 से बड़ा होना चाहिए, x -10 से बड़ा होना चाहिए, और -7 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये कहां तक जा सकता है? ये भाई साहब यहां तक जा सकता है, और ये वाला कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है। क्लियर आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये हो गया। और ये और में है, ध्यान रखना, ये क्या है? और में है,
मतलब अगर -10 से बड़ा हुआ तो भी चलेगा दोस्तों, और -7 से छोटा हुआ ना तो भी चलेगा। तो ये पार्ट भी चलेगा क्योंकि -7 से छोटा है, ये पार्ट तो चलेगा ही, खैर दोनों के अंदर आया हुआ है। और ये पार्ट भी चलेगा क्योंकि -10 से बड़ा हुआ है तो आया हुआ है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे और है, इसने कुछ ऐसा गेम कर दिया है कि यहाँ से -5 से नीचे सारी की सारी वैल्यूज आपके आंसर में आएगी। तो यहाँ पे एक शुड बिलोंग्स टू -∞ टू -5 आएगी, और -5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड वाला केस लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि x अगर -5 से बड़ा है, कि x अगर ये -5, -1, 10 और एक जगह 1 भी है, तो इसको थोड़ा सा, इसको 1 यहाँ लिख देते हैं और इसको 10 यहाँ लिख देते हैं, कुछ इस तरीके। तो वो बोल रहा है कि भाई -5 से तो बड़ा ही रहना है आपको, जो भी आंसर है। हाँ, -5 को यहाँ पे इंक्लूड मत करो। फिर वो बोल रहा है कि -1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो -1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 10 को इंक्लूड कर लेना, -1 को इंक्लूड मत करना, बट 1 के बराबर भी मत होना। 1 के बराबर भी मत होना मतलब क्या है कि मतलब सिंपल है कि ये सारी तो ले लो आप, बट ये 1 को मत लेना। और ये सारी डेफिनेटली -5, ये -5 से बड़ी भी है, तो आपको जो भी आंसर लेना था वो -5 से तो बड़ा ही लेना था। देन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करानी थी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारे नंबर आ रहे हैं, सिर्फ ये 1 जो है वो नहीं आ रहा है बेटा। तो यहां से हम आंसर क्या लिखें? x बिलोंग्स टू -1 to 10, -1 को इंक्लूड नहीं करना है ना, और 10 को इंक्लूड करना है। और भाई साहब एक नंबर को मैं यहाँ से अलग भी घटा देता हूँ। किसको अलग घटा देता हूँ? 1 को, है ना। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या दे के रखा हुआ है? इन दोनों के बीच में मुझे और दे के रखा हुआ है। तो मेरे को अब इसका फाइनल आंसर लिखना है। तो अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो आप वापस से वेव को बना लो। वेव को आपको हमेशा साथ दे ही देगा कि भाई ये -5 है, एक -1 है, एक 10 है, और एक 1 है। ये हैं 4 नंबर, -5 है, -1 है, 10 है, और 1 है। तो अब इसमें भी ये बोलेगा कि -5 से इन्फिनिटी तक, -∞ तक सारे ले लो, -1 से 10 सारे ले लो, 1 को मत लो, है ना। -5 को ले लो, -1 को मत लो, और 10 को ले लो। कुछ इस टाइप का ये बोलेगा। और आपको क्या निकालना है? इनका और निकालना है। तो ये सारे नंबर तो आएंगे चलेंगे क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये सारे नंबर चलेंगे, सिर्फ इसमें एक नंबर नहीं चलेगा जो कि 1 है। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ से आना चाहिए, दैट इज x शुड बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन -1 to 10, और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो भाई, रिमूव कर दो 1 को। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th आपको बताना है, या मैं क्वेश्चन नंबर 4th का एक क्वेश्चन उठा लूं? क्वेश्चन नंबर 4 तो थोड़ा सा लेंदी है। चलो 3rd का 5th आप बोल रहे हो तो 3rd का 5th भी बता देता हूं, बिकॉज आई डू नॉट वांट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस पार्ट में बेटा, है ना। 4th हम डिस्कस करेंगे, बट आई डू नॉट वांट इन एनी कंडीशन क्या इसमें कंफ्यूजन हो आपका, नहीं तो क्या पूरे मैथ्स का कॉन्फिडेंस आपको डाउन होने वाला है, एंड विच आई डू नॉट वांट फ्रॉम दिस टाइम, के आपको इसके कारण दिक्कत हो कि हमने टाइम नहीं दिया। टाइम के कारण आपकी प्रिपरेशन में इनिशियल स्टेज पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो दिक्कत आनी चाहिए वो आपकी मेहनत के कारण ही आनी चाहिए, कि भाई साहब अगर आप मेहनत कम कर रहे हो
तो दिक्कत है उसमें, आई कैन नॉट हेल्प यू, बट सिलेबस स्पीड में आई कैन हेल्प यू। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, इन केस सिलेबस नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा अगर मुझे ऐसा लगेगा तो। बट स्पीड हमको ज़्यादा नहीं लेनी है, इतनी लेनी है कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है भाई। तो पहली वाली कंडीशन ले लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 10 की बातचीत हो रही है यहाँ पे कि 10 से बड़ा होना चाहिए। एक 13 को यूज किया हुआ है और एक 15 को यूज किया हुआ है। 10 से तो बड़ा होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। 15 से भी बड़ा होना चाहिए, देन एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो 15 से बड़ा होना चाहिए। और नॉट इक्वल टू 13, तो 13 तो आ ही नहीं रहा है भाई। 13 तो कहाँ इंक्लूडेड था, आपका आंसर तो यही आना वाला था। वैसे भी तो 13 के इंक्लूड मतलब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है डजेंट मेकिंग एनी सेंस, इट इज नॉट एट ऑल मेकिंग एनी सेंस कि भैया एक्स अगर ग्रेटर देन 30 है तो एक्स नॉट इक्वल टू 13 का तो सवाल ही नहीं उठता। 15 से बड़ा है तो 13 के बराबर तो कभी हो भी नहीं सकता एक्स, करेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा। तो आपका आंसर यहां से कितना आना चाहिए भाई, एक्स बिलोंग्स टू 15 टू इंफिनिटी, एंड आई डू नॉट नीड टू इंक्लूड 15 क्योंकि मेरे पास 15 में है इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मुझे इक्वल टू नहीं होना है। क्लियर है? सेकंड पे आ जाता हूं मैं। सेकंड में थोड़ी सी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, कोई बात नहीं। सबसे पहले बोल रहा है कि 10 से छोटा ले लेना, ठीक है भाई 10 से छोटा ले लेंगे। -9 3 और -3 यूज कर रहे हैं तो -9 ले लेता हूँ, एक 3 यूज कर लेता हूँ, सॉरी -3 ले लेता हूँ और एक 3 ले लेता हूँ। तो जो भी आंसर आएगा -10 से छोटा ही आना चाहिए। ये इक्वल टू हो सकता है, चलेगा। यहाँ पे तो नहीं हो सकता था, यहाँ पे चलो हो सकता है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -9, तो पहला बोल रहा है कि -9 से बड़ा चलेगा। लेस देन 3 आया तो भी चलेगा, है ना, और में है तो दिक्कत नहीं है। अभी और में नहीं, और एक्स नॉट, बट एक्स नॉट इक्वल टू -3 होना चाहिए, बट एक्स -3 के बराबर तो नहीं ही होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि आप भाई 3 से छोटा ले लो, माइनस इन्फिनिटी तक जाओ। ये बोल रहा है -9 से बड़ा ले लो, प्लस इन्फिनिटी तक जाओ, बट 10 से आगे तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप अगर अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये सारे वैल्यू एक कंडीशन में इंक्लूडेड है, ये सारे भी एक कंडीशन में इंक्लूडेड है, ये नहीं इंक्लूडेड है तो इसको रिमूव करना, ये सारे भी इंक्लूडेड है, और ये फाइनली ये जो 10 है ये भी इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि इस कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन -9 में 10 भी इंक्लूडेड हो जाए। बट ये -3 आपके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि जो भी हो भाई एक्स -3 के बराबर नहीं लेना है हमको। ठीक है। तो अब आपको और में लेना था कि दिस और दिस के ये कंडीशन आएगी तो भी चलेगा, ये कंडीशन आएगी तो भी चलेगा। तो आप देखोगे कि यहां से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ -3 को तो अलग से उसने बोला है कि किसी भी कंडीशन में x शुड नॉट बी इक्वल टू -3। तो फाइनली यहां से जो आपका आंसर आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए x शुड बिलोंग्स टू, चलेंगे भाई साहब माइनस इन्फिनिटी से चालू होके, माइनस इन्फिनिटी से -9 भी इंक्लूड हो गया है। -9 में ये 3 से छोटे वाली कंडीशन में इंक्लूड हो गया है, 3 भी इंक्लूड हो ही गया है, भले यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, देखो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, बट इस वाली कंडीशन में 3 आंसर भी इंक्लूडेड है, तो 3 भी आएगा। बट -3 को स्पेशली उसने बोला हुआ है कि मैं नहीं इंक्लूड करना चाहता, तो भाई ठीक है मत कर, 10 तक सारी वैल्यू इंक्लूड कर ले तू, 10 को भी इंक्लूड कर ले, -3 को सब्सट्रैक्ट कर दे यार। ठीक है, तो सबसे फाइनली जो आपका आंसर आएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे -इन्फिनिटी टू 10, ठीक है, यूनियन 15 टू इंफिनिटी, -3 को सब्सट्रैक्ट कर दे। अब ये -3 आप यहाँ पे भी लिख दो,
यूनियन ये चलता है, मतलब ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमको 3 को 10 पे ओपन ब्रैकेट है क्या दोस्तों? भाई 10 पे ओपन ब्रैकेट है क्या, जरा बताओ। ये 10 है ना, इक्वल टू 10 है भाई। तो ये 10 तो, ये जो -9 से जब इसने बोला कि -9 से छोटा ले लेना, तो -9 से बड़ा ले लेना, सॉरी -9 से बड़ा ले लेना। तो भाई ठीक है 10 भी लेंगे ना हम, क्यों नहीं लेंगे, इस कंडीशन में इंक्लूडेड है। और यहाँ भी इन दोनों में से मिलकर 10 भी आ ही गया है मेरे पास, तो 10 तो आना चाहिए मेरे आंसर में। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। क्लियर है थर्ड वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखोगे फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ वाला भी सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस ये कि अभी तक अपन यहाँ पे 2 सॉल्व कर रहे थे। ये 15 यहां से आया ना दोस्त, ग्रेटर देन 15, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी तक आप 2 का सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 3 कंडीशन है। तो बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना हूं, मेरा मन कर रहा है ये x+5 की कंडीशन किसी एक क्वेश्चन में दे के रखी हुई है। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करता हूं, चलेगा क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करूंगा मैं। बाकी अब आप होमवर्क करोगे, अब आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि x+10 लेस देन 3 है, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -20 ले लेना, और अगर -2 x+5 जो है वो 3 है, देन x इज ग्रेटर देन -3 ले लेना, और कुछ इस टाइप का सीन बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे बेटा। जो आप बोल रहे हो कि कंडीशन में कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन बनता है अभी आपको। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि भाई x+5 जो है वो 3 से छोटा होगा, तो x 3 - 5 से छोटा होना चाहिए ना, बस सिंपल x -2 से छोटा होना। जिसे हम इधर से उधर ले जाते हैं, इक्वल टू की साइन होती थी, वैसे ही हम यहाँ पे +5 को उधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हो। और भाई यहाँ पे जब -2 लिखा है आपने, तो यहाँ पे मैं -2 -5 लिख दूंगा, और ये मैं -7 लिख दूंगा, ये हो गया मेरा काम। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये वाली जो कंडीशन थी, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो x इज लाइंग बिटवीन -2 टू -7। कहां से कहां तक है? -7 से लेके -2 के बीच की बातचीत करेगा x यहाँ पे, इसके बीच में हमको बात करनी है। पहले वाली कंडीशन में क्या बात करेगा? x इज लेस देन -7 के बारे में बात करेगा, ठीक है। और लास्ट वाले केस में क्या बात करेगा? x इज ग्रेटर देन -2 के बारे में बात करेगा। अभी क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में कि ठीक है भाई, इस बार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दे दी थी, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पे वर्क कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब ये पहला वाला केस मेरे से बोलेगा कि ठीक है -7 से छोटा तो ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, -7 से छोटा ही होना चाहिए आंसर, बट ये जो -20 है ना, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे तो बड़ा चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है, ये वाली। और -20 और 7 के बीच में अब आप लोग डिसाइड कर लो कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं करना है।
ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा x शुड बिलोंग्स टू -20 विच इज इंक्लूडेड टू -7 विच इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सेकेंड वाले केस में आपके किससे बात कर, थर्ड सेकेंड वाले केस में -7 से -2 के बीच में ही बातचीत करेंगे हम, और -3 रोल प्ले करेगा अपना। तो मैं ये बोल रहा है कि भैया ठीक है, हम इसी रेंज में बातचीत करने वाले, हमारा आंसर इसके बाहर जाना नहीं है, बट साथ में ये भी बोल रहा है कि -3 से बड़ा ही लेना है यार। ठीक है भाई, -3 से बड़ा लेंगे तो ये तो इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 इंक्लूड हो जाएगा इस बार, क्योंकि -2 -3 से बड़ा है। बट -2 भी नहीं होगा क्योंकि -2 यहाँ पे भी नहीं है, तो -2 भी नहीं होगा ना भाई। ठीक है, और -7 का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमको बस इसके बीच की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा दिस, एंड द लास्ट इस -2 से बड़ा लेना है और एक 10 इन्वॉल्व है, तो आप बोल रहे हैं -2 से बड़ा ही लो, बट 10 से भी बढ़ा लो, 10 से बढ़ा लो, 10 को ले लो, ये बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेना है। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यू ले लूंगा मैं, तो एक्स बिलोंग्स टू, और फाइनली आंसर लिखने में अब आप लोग तो लिख ही लोगे, इतना तो अपन प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। -20 टू -7 यूनियन -3 टू -2 यूनियन 10 टू इंफिनिटी, है ना। कोई भी चीज दो बार देखो, दो बार अगर एक्सट्रीम केस है तो चलता है, बट इन सारी रेंज में नहीं आता है दो बार। आगे देख लेंगे अपन, और क्लियर है अभी ये सारे क्वेश्चन हमने कैसे वैल्यूज लिखना सीखी है, इंटरवल लिखना कैसे सीखा है। चलो, तो अब वो जो असाइनमेंट मैंने कल भेजा था वो कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट क्लास के पहले, और आज अपन जो पढ़ेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वर्क मिलेगा वो भी कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब देखो क्या होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर, एक सेकंड रुकना है ना। अब मैंने सिर्फ अगर आपको इतना क्वेश्चन दिया हुआ रहता, आप इसका आंसर निकाल के बोल सकते हो मुझे क्या आंसर आएगा? इज देयर एनीवन जो आंसर नहीं दे सकता है कि भाई अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, x+2 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरा x कहां से कहां तक आएगा? आप बोलेगा ठीक है सर, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 आएगा, और अगर आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा अगर हम लिखेंगे, तो इस तरीके से आपको अच्छा लगता है तो हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इसकी जगह अगर आपको मैंने ऐसा भी दिया कि ठीक है यार अब आप ऐसा करो, -x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख दो, मैंने इस बार आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आप क्या मुझे आंसर दे सकते हो? इसका आंसर मुझे दे सकते हो कि सर कैसे, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ये आंसर है भैया, एक्स बिलोंग्स टू ये आंसर आना चाहिए, ये आपका फॉर्मेट में मेरा आंसर आ गया है, वो मुझे लिख के बताओगे सर ये आंसर आ जाएगा। एक आंसर आया है मेरे को -2 टू इंफिनिटी, इसके अलावा कोई आंसर अभी तक आया नहीं है। एक और आंसर आ गया है जो कि सेम है, वेदांत -8 लेके आ गया है, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटा, -8 तो नहीं आएगा। एक आंसर -इन्फिनिटी टू -2 भी आया है। देखो अब इसमें, हाँ, तो मैक्सिमम का इसमें आया है गलत, फ्रिया आपका सही है, रुचिर का थोड़ा सा गलत है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप बोलोगे देखना दो चीज है यहाँ पे ध्यान देना,
मैं बोलूंगा ठीक है यार, ये +3 यहाँ पे है, ये x को मैंने पॉजिटिव बना दिया तो मैंने इसको +x लिख दिया है ना, उधर से आके उठा के इधर लेके आ गया तो मैं प्लस रख दिया, 5 को उधर ले गया तो 3 - 5 ये आ गया। अब आप बोलोगे ठीक है सर x लेस देन -2 है तो ये -2 से छोटा चाहिए मुझे तो, और -2 को इंक्लूड कर दो, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 लिख देना, है ना। तो जिनका -2 टू इन्फिनिटी आया था वो आंसर गलत था, बहुत लोगों का आया था। अब आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है, हमने क्या किया था, कैसा गलत हो गया। अब आपने जो किया था वो भी मैं लिख देता हूँ कि आप लोगों ने ये किया था, आप लोगों ने ये किया था कि ठीक है सर -x ये है, सॉरी -x ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 3 लिख देता हूँ, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिख देता हूँ, करेक्ट, यही किया था आपने। फिर आपने बोला था -2 से बड़ा है तो सर -2 से इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए, इसमें गलत क्या कर दिया मैंने, अभी तक ऐसे ही तो करते हुए आ रहा था मैं, अभी तक ऐसे ही करते हुए आ रहा था मैं। क्योंकि कभी भी अगर आपको इस टाइप का मिलता था, देखो आपको मिलता था -x + 2 = 0, आप करते थे -x = -2 और x = 2 आप बोल देते थे, करेक्ट, यही बोलते थे, क्या गलत था माइनस मल्टीप्लाई करके। बट जब आप यहां से यहां आते थे ये सही था, बट भाई साहब जब आप यहां से यहां आओगे ये गलत है, राइट। तो यहां पे क्या होता है कि ये जब इनइक्वेशन में आप काम कर रहे हो तो इक्वेशन की तरह मत सोचो, इक्वेशन अपनी दुनिया अलग लेके बैठा हुआ है, इन इक्वेशन अपनी दुनिया अलग लेके बैठा हुआ है ना। तो अब इन इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं नोट करवाने जा रहा हूं आपको, जो आगे अच्छे क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज होगी, कि व्हेन यू मल्टीप्लाइंग a negative sign in LHS and RHS, ठीक है, change the direction of inequation और inequality, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करने को बोल रहा हूं वो भी बता देता हूं। देखो इस स्टेप के बाद जो -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था ना, इसमें इफ यू आर मल्टीप्लाइंग माइनस साइन इन LHS एंड RHS बोथ, तो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वेशन एज वेल, है ना। रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बट ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना, थ्रू आउट द इनइक्वेशन पार्ट और थ्रू आउट योर मैथ्स पार्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से ये आंसर और ये वाला आंसर अब दोनों सेम आ गए, कि ये भी बोल रहा है कि x -2 से छोटा होना चाहिए और ये भी बोल रहा है x -2 से छोटा होना चाहिए, अब आपका आंसर मैच हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -∞। तो कभी भी आप माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं कि रीजन क्या है इसका। रीजन क्या है इसका, जैसे 2 है, 2 इज लेस देन 7 होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये तो करेक्ट है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग -2 तो क्या आप ये लिख दोगे, अगर आपने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई किया तो आप लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो ना, गलत है भाई। इक्वेशन में आप लिख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन में कभी भी आपको 2 = 7 करके इस टाइप का तो एक सबसे पहले मिलेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बट इन इक्वेशन में क्या होता है, जब ये साइन जब आता है तो ये दोनों साइड इक्वल है,
तो अगर सेम चीज का पॉजिटिव लोगे या सेम चीज का नेगेटिव लोगे तो बराबर आता है। जैसे ये x है और ये 2 है, दोनों का नेगेटिव है या दोनों का पॉजिटिव है, ये दोनों बराबर आएगा क्योंकि इक्वेशन इन्वॉल्व है इक्वल टू का। यहाँ पे इक्वेशन नहीं, यहाँ पे इन इक्वेशन इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो कभी भी ये चीज मत करना। बाकी तो अब आप इसमें एक्सपर्ट हो, इसको कैसे निकालना है ये गलती मत करना। ठीक है, गलती नोट कर ली कि भाई सर ये अब आगे से ये प्रॉब्लम आपको हमारे सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी, कि हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। तो इन इक्वेशन की सॉल्विंग और इक्वेशन की सॉल्विंग में बहुत अंतर आएगा, है ना। हम ये इन इक्वेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जो क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे या दूसरी चीजें पढ़ेंगे उसमें इन इक्वेशंस हर जगह आएगा। इन इक्वेशन ये समझ लो कि मैथ्स का एकदम एबीसीडी हो गया है, कि अब आगे का जो मैथ्स पढ़ोगे विदाउट इन इक्वेशन यू कैन नॉट इमेजिन इट। एंड इनफैक्ट यू आर प्लेइंग विथ वेरिएबल्स ओनली। देखो एक्स के लिए आप सॉल्व करते अभी तक पूरी जिंदगी आपने एक्स ही सॉल्व किया, वेरिएबल ही सॉल्व किया, यहाँ पे वेरिएबल ही सॉल्व कर रहे हैं, बट थोड़ा और डिटेल में घुस रहे हैं जितना अभी तक आपने पहले पढ़ा था उस। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब मान लो आपके पास ये वाला केस आ गया, एक्स -2 ग्रेटर देन 0। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो यार अभी तक तो आपने देखा था कि सर जो भी बता रहे थे वो एक ही वेरिएबल में बता रहे थे, लीनियर ही था। यहाँ पे भी हर जगह जहां भी आपने सॉल्व किया था यहाँ भी लीनियर था, यहाँ सब जगह लीनियर ही था सर, है ना। ये सब जगह लीनियर था, मतलब एक एक फैक्टर ही था। आपने इसके पहले के भी जो क्वेश्चन किए भाई यहाँ पे भी एक ही फैक्टर था, मतलब x+10 लीनियर एक्सप्रेशन ही था। वो लीनियर एक्सप्रेशन से ही आपने सब जगह मैनेज करना सिखा दिया था हमको कि ठीक है लीनियर आ रहा है, डिग्री 1 इन्वॉल्व थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आपने क्या किया है कि भाई साहब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि आपको क्या निकालना है। आपको क्या निकालना है, अगर मैंने बोला कि फाइंड एक्स, है ना, फाइंड एक्स तो मतलब आपको एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन। समझ में आ रहा है, एक्स की वो वैल्यूज जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब जैसे कि अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 0, क्या x इक्वल टू 0 आपका आंसर होगा? टेल मी, क्या x इक्वल टू 0 आपका आंसर होगा? x इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हो तो आपके पास 0 -2, 0 -5, -2 इंटू -5, और भाई साहब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया 10। तो भैया 10 क्या 0 से बड़ा है क्या? यस 0 से बड़ा है। आपका आंसर होना चाहिए क्या? बिल्कुल ये आपका आंसर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट। क्या x इक्वल टू 10 आपका आंसर होना चाहिए? नहीं, अजम्पशन नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं बेटा कि हम निकालने क्या वाले हैं, हम सॉल्व क्या करने वाले, कितनी बड़ी चीज कितने इजीली हम कर लेंगे वो बता रहा हूं बस। x इक्वल टू 10 में आप बोलोगे सर ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी आपका आंसर होना चाहिए। x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर होना चाहिए क्या? x इक्वल टू 4 आपका आंसर होना चाहिए क्या? नो, करेक्ट, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 -2 तो 2 आएगा और ये -1 आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 कहां से आएगा? ये तो आएगा ही नहीं, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव तो 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x इक्वल टू 4 आपका आंसर नहीं आना चाहिए। इसे कितने आंसर आना चाहिए आप मुझे बताओ? इसे इनफाइनाइट नंबर में बता सकता हूं जो आपके इसमें आंसर आना चाहिए, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। क्लियर? समझ में आया आपको क्या निकालना है? सबसे पहला काम मेरा ये है
कि एक्स की वो वैल्यूज आपको निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एक चीज लॉजिक पे जाना। देखो बहुत लोग सॉल्व कर पा रहे हो, आप लोगों ने आंसर भी दिया है जिसने पहले पढ़ा है, बट उसके लॉजिक पे जाना जो हम सीखने वाले हैं। हमको क्या करना है फाइनली, आप इधर देखोगे तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ देखो ये -2 और ये -5 का मल्टीप्लीकेशन है, 10 आ रहा है। 8 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है, एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कंपेयर इट विद जीरो, के जीरो से बड़ा है कि छोटा है। करेक्ट, यही करना है ना हमको, कि भाई इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो से बड़ा है कि छोटा है। अब जीरो से बड़ा है कि छोटा है, इसके लिए मुझे ये मतलब नहीं है कि नंबर की वैल्यू क्या आ रही है। क्या आपको मतलब है कि यहाँ 10 आ रहा है, क्या आपको मतलब है कि यहाँ 40 आ रहा है? नहीं, आपको क्या मतलब है, आपको मतलब सिर्फ इससे है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, अभी नेगेटिव में कुछ भी आ रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता, आंसर नहीं आने वाला है वो। आ रहा है क्या समझ में? तो व्हाट यू आर कंसर्न अबाउट इज यू आर मेनली कंसर्न अबाउट द साइन, कि x-2 और x-5 की साइन अगर दोनों की पॉजिटिव आई, जैसा कि ये वाला केस था आपका x = 10 चलेगा, एक दोनों की नेगेटिव साइन आई तो भी चलेगा, दोनों की पॉजिटिव आई चलेगा, दोनों की नेगेटिव आई चलेगा। भाई साहब एक की पॉजिटिव आई और एक की नेगेटिव आई, ठीक है, एक की नेगेटिव आई और एक की पॉजिटिव आई, कुछ इस तरीके का कुछ भी आया तो ये वाला केस मेरे पास नहीं चलेगा। करेक्ट है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। क्लियर है? तो अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, आप देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x-2 इज ग्रेटर देन 0 एंड, या देन, आपकी मर्जी जैसे आप लिख रहे थे, x-5 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, राइट? या फिर इसको x-2 लेस देन 0 एंड x-5 इज ऑल्सो लेस देन 0। ये दोनों में से कुछ भी आया तो आपका आंसर चलेगा। इन दोनों के बीच में और डाल दो आप, कि ये आया तो भी चलेगा, ये आया तो भी चलेगा। अब आप आंसर खुद ही मुझे बता सकते हो कि सर पैरा वाले कंडीशन में बोल रहे हो आप x2 से बड़ा हो और x5 से भी बड़ा हो, और दूसरे में आप बोल रहे हो कि x2 से छोटा हो और x5 से। करेक्ट आ रहा है समझ में? यहाँ पे दोनों के बीच में क्या एंड, यहाँ भी दोनों के बीच में क्या एंड। तो आपका जो पहला वाला पार्ट है वो आंसर क्या देगा, जरा बताओगे मुझे कि पहला वाला पार्ट क्या देगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा, कि 2 से भी बड़ा हो और 5 से भी बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, और इसका जवाब क्या आएगा सेकंड वाले का, कि x 2 से भी छोटा हो और x 5 से भी छोटा हो। क्लियर है ये? इसमें 5 से बड़ा और 2 से छोटा, तो फाइनली आप ऐसा आंसर लिख दो ना। यहाँ क्या दिक्कत है कि दोनों में से कोई भी अगर आंसर है तो -∞ to 2 भी चलेगा मेरे को, और यूनियन 5 to ∞ भी चलेगा मेरे को। आया क्या समझ में क्या कर दिया मैंने? इसका बहुत इजी तरीका बताऊंगा अभी, और बहुत बच्चों को पता भी है खैर वो चीज, कि इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हमको नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, बट उसके पीछे के रीजंस आपको समझ में आने जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर है भाई? किसी को डाउट है क्या? एक बार वो देख लो, समझ लो, लिख लो। वही चीजें जो हमने किया है उसको बस थोड़ी सी थॉट प्रोसेस दे दी, और अभी तो थोड़े से टाइम में 10-15 मिनट में हम उसको और भी इतना इजी बनाने वाले हैं कि आपको मजे आ जाएंगे।
चलो लिख लिया हो तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब यही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, मेरे को यही निकालना है। अब मैं नंबर लाइन लूंगा जिसको आप अभी तक लेते हुए आ रहे थे, है ना, और मैं ये नंबर इसके लिए 2 को ले लूंगा और इसके लिए 5 को ले लूंगा। क्यों ले रहा हूं 2 को और क्यों ले रहा हूं 5 को, ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? थोड़ा दिख रहा है क्या इसको 2 क्यों लिया? 2 मैंने इसीलिए लिया था, इसीलिए लिया है क्योंकि 2 पे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है 2 पे ये 0 हो रहा है, और ये वाला पार्ट क्या आ रहा है 5 पे 0 हो रहा है। तो मैंने 2 और 5 इसीलिए लिया है क्योंकि ये पहला ब्रैकेट यहाँ पे 0 हो रहा है और ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे 0 हो रहा है। और इसका मजा क्या है ये देखना, ये रीजन, इसका एक और लॉजिकल रीजन है। हाँ मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ बेटा, बट पहले इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे x-2 की मैं बात करूं तो x-2 यहां पे 0 होगा बेटा, यहां पे 0 होगा, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा x-2? जरा बताओ मुझे। अगर 2 से कोई भी बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव 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 लिख दूं क्या, कि भाई 2 से बड़े नंबर पे x-2 पॉजिटिव होगा इनफाइनाइट तक, और यहां पे नेगेटिव होगा। ये क्लियर है? 2 से छोटे पे नेगेटिव होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या भाई? क्लियर? अभी अगर मैंने x-5 को लिया तो x-5 यहां पे 0 होगा, होगा 5 पे 0 होगा ना, ये तो आपको पता है 5 पे 0 होगा। 5 से ऊपर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 5 से ऊपर x-5 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछना और जवाब भी मिलना। पॉजिटिव होगा यार, करेक्ट है। और भाई 5 से नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? जरा बताओ फटाफट क्विकली, कम से कम 15 आंसर चाहिए। एक्टिवनेस चाहिए मुझे आपकी क्लास में, कम से कम 15 भाई। चलो नेगेटिव होगा, करेक्ट, मिल गए मुझे जवाब 15, नेगेटिव होगा। और अभी आप पिछली स्लाइड में बात करके आए हो कि भाई आपने बोला था सर अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो आप आंसर ले लेना, या दोनों नेगेटिव होगा तो आप आंसर ले लेना। यही तो बोल रहे थे आप मुझसे, यही बोल रहे थे ना? यस और नो? कि आप सर ये बोल रहे थे कि एक पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे वो आंसर ले लेना, क्योंकि क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो मैं क्या इसमें आंसर ये वाला पार्ट और क्या ये वाला पार्ट ले लूं क्या? चलेगा ना? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव बना देगा और नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बना देगा। तो क्या मैं यहां पे डायरेक्टली ये लिख सकता हूं कि मेरा आंसर ये वाली पूरी रेंज और ये वाली पूरी रेंज आ जाएगी? समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग आ रही है क्यों ले रहा हूं मैं? तो मैं क्या इसका आंसर ऐसे लिख दूं क्या कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से सर 2 के लिए ले लो, आपने बना ही दिया है कि ये वाली पूरी रेंज ले लो आप, उसके बाद 5 से इंफिनिटी ले लो। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ डाउट के सर ने ये क्यों लिखा, कि हमने यही क्यों लिखा माइनस इंफिनिटी 2 और 5 टू इंफिनिटी? पिछले वाले स्लाइड के कनेक्शन में डेफिनेटली एक बार पिछले वाले स्लाइड पे जाऊंगा, उसको नोट डाउन करो, कुछ डाउट है पूछो, वापिस से इस पे आऊंगा, वापिस से उसको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, उस पॉजिटिव नेगेटिव को वापस मैं समझाता हूं। आपने यहाँ पे थोड़ी सी आरएनडी करी, थोड़ा सा रिसर्च किया कि सर देखिए एक्स इक्वल टू 0 आंसर में आना चाहिए, एक्स इक्वल टू 10 भी आंसर में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि ये तो दिख ही रहा है भाई, यहाँ पे देखना, ये दिख ही रहा है आपको कि
x इक्वल टू 10 पुट कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रही है। x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रही है। x इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूँ, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फिर मैंने बोला कि रीजन क्या था। यहाँ का रीजन ये था कि दोनों नेगेटिव थे, तो मैंने बोला दोनों नेगेटिव होंगे तो आपके आंसर आने चाहिए, या इस वाले केस में दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके आंसर आएंगे। इस केस में आंसर इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आपको क्या आ रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर जीरो से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नंबर जीरो से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो आपने ये दोनों केस को क्या किया था, निग्लेक्ट कर दिया था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा, तो ये केस पूरा इंक्लूड अलग कर दिया था और ये केस अलग कर दिया था। समझ में आया कि या तो आपको दोनों पॉजिटिव चाहिए थे या तो आपको दोनों नेगेटिव चाहिए थे। अब उसको निकालने का तरीका आपने यहाँ पे अलग निकाला था कि इस तरीके से लिखा था, और ये वाले केस में जो हमने लिखा है उसमें हमने डायग्राम बना के देख लिया कि भाई डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव कैसे आएंगे कि 2 पे ये 0 हो रहा है और 5 पे ये 0 हो रहा है। 5 के ऊपर ये पॉजिटिव है, 5 के नीचे ये वाला पूरा नेगेटिव है। कौन, x-5 नेगेटिव है, और x-2 2 के नीचे नेगेटिव है और 2 के ऊपर पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव वाला एरिया ले लिया, दोनों नेगेटिव वाला एरिया ले लिया, जहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है उसका एरिया नहीं लिया। x=4 इसको सेटिस्फाई नहीं करता बेटा, नहीं कर रहा है, इसीलिए तो नहीं आ रहा है। मैं आपको जवाब दूंगा जिसके अंदर आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहां पे इसको मैं 3 पार्ट का नाम दे देता हूं। ये भाई मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, और ये मेरा हो गया थर्ड पार्ट। तो इसका जो मेरा आंसर था वो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट था। करेक्ट, ये आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ, 5 के ऊपर 0 क्यों लिखा यहां पे ध्यान देना। ये 0 क्यों आया है, क्योंकि ये जो x-5 है, x-5 0 कितने पे होता है? अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 0 आएगा ना। 2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 आएगा ना, x-2। 0 2 के ऊपर कुछ भी पुट करोगे, इसमें 2 के ऊपर कुछ भी पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2 के ऊपर पॉजिटिव आएगा और 2 के नीचे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अभी आया समझ में पॉजिटिव और नेगेटिव के फंडे यहां पे? चलो एक और क्वेश्चन मैंने आपको मान लो ये लिख दिया कि भाई ठीक है, आप ऐसा करो x-2 इंटू x-5 जो है लेस देन 0 का आंसर निकाल के दे दो मेरे को, फटाफट दो। आई नीड आंसर इन से 20 सेकेंड। x-2 इंटू x-5 लेस देन 0। आपने ऊपर वाले जो डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक फर्स्ट पार्ट ये ले लिया था भाई, कौन सा पार्ट ले लिया था, फर्स्ट पार्ट ये वाला ले लिया था आपने, सेकंड पार्ट ये ले लिया और थर्ड पार्ट ये ले लिया। ये आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना दिया। आपने बोला ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था इसका फर्स्ट एंड थर्ड आंसर था, और अब तो मेरे को जितने भी जवाब मिल रहे हैं इसके लिए सारे सही मिल रहे हैं कि सर आप सेकंड वाला ले लो पूरा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि सेकंड वाले में तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ओवरऑल क्या आ रहा है आपके पास, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है ना, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का, उस एक शुड बिलोंग्स टू। मैं इससे भी एक इजी तरीका बताने वाला हूं आपको अभी आगे, बट पहले आप इसको सीख लो। क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। क्योंकि नेगेटिव कब आएगा, लेस देन 0 कब आएगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है, ये 3 एरिया में डिवाइड किया था, 2 एरिया तो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा था इसका मल्टीप्लीकेशन का, एक एरिया जो था वो, हाँ, इसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर ये था। सेकेंड वाले का आंसर 2 to 5 था, क्योंकि अब आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए था, मतलब नेगेटिव चाहिए था भाई। ये वाला पार्ट अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो कौन से पार्ट में आ रहा है, सेकेंड वाले में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को ये लिख देता बेटा,
ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर क्या आता? अब आप खुद सोचना है ना, खुद के दिमाग से सोचना है आपको। आप 30 सेकंड ले लो, सोच लो। करेक्ट। अब आप बोलोगे सर ठीक है, इसमें आप कोई बड़ी बात तो है नहीं, या तो आपको ये पॉजिटिव चाहिए या तो आपको जीरो चाहिए, या तो आपको पॉजिटिव चाहिए या तो आपको जीरो चाहिए। तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, वो पहले वाले पार्ट में आ रही हैं, आपको तीसरे वाले पार्ट में भी आ रही हैं, है ना। इसमें पॉजिटिव आ रही थी और जीरो कहाँ आ रही है भाई? जीरो कहाँ पे आ रही है? जीरो टू पे आ रही है क्या? फाइव पे भी आ रही है क्या? टू पे तो जीरो है ना। तो भाई अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया, देखना, अगर सिर्फ ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो आपको इंक्लूड करना है तो टू भी इंक्लूड करना है, एंड विद द सेम रीजन आपको ये फाइव भी इंक्लूड करना है, क्योंकि फाइव पे भी ये वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा? जीरो। और इक्वल टू जीरो इस बार तो आपको चाहिए, तो इस बार आपका आंसर कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू टू। इस बार टू को इंक्लूड कर लेना, बस इतना सा डिफरेंस आने वाला है ना। जिसने वेव को पढ़ा हुआ भी है बेटा, वो फाइनल कंक्लूजन है मेरा, मैं इसके थ्रू सिखाऊंगा उसको, क्योंकि रीजन ये होगा, आपको बेसिक पता चलेगा कि जो आगे का फंडा मैं सिखाऊंगा उसका बेसिक क्या है, वो काम कैसे कर रहा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर यही पार्ट मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ गया कि x-2, x-3 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, व्हाट इज माय आंसर देन? लिख दोगे आप? आंसर दे दोगे मेरे को डायरेक्टली? मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा अब आपको कि सर आपको नेगेटिव चाहिए, टू से फाइव ले लो, इक्वल टू 0 चाहिए, टू और फाइव को इंक्लूड कर दो। करेक्ट है? तो तो ये चारों पार्ट क्लियर हो गए आपको। आपने सिर्फ ये एक ही पार्ट बनाया। कौन सा पार्ट बनाया? आपने सिर्फ ये वाला फंडा बनाया, और इसी फंडे से आपने ग्रेटर देन 0 को भी सॉल्व कर दिया, लेस देन 0 को भी सॉल्व कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लिए भी सॉल्व कर दिया, और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी सॉल्व कर दिया। किससे? सेम इसी फंडे से। क्लियर है ये? या किसी को डाउट कि इसके आंसर मैंने कैसे लिखे हैं? कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव के फंडे समझ में नहीं आया। देखो रिवाइज करना है सारी चीजें, जरूरत है। देखो मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था, बट मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मैं आपको चाह रहा हूं कि ऐसे पढ़ोगे अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट तो मजे नहीं आएंगे, आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओ। तो क्रैकिंग कंपटीशन एग्जाम आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चीजें काम कैसे कर रही है। ठीक है? हाँ मैं आऊंगा बेटा वापस, है ना। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना बेटा, प्लीज एक बार लेक्चर वापस देखना। अब इस स्लाइड में फाइनली कंक्लूजन पे आने वाला हूं आपको, कि मुझे इसको सॉल्व करना था। मेरा पहला क्वेश्चन ये था। चलो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस से शुरू से ध्यान देना। टू क्यों आया ये पता चला आपको? टू इस ब्रैकेट के कारण आया। x-2 जीरो कब होता है? जीरो कब होता है? तो टू पे होता है। फाइव क्यों आया? इस ब्रैकेट के कारण आया। क्यों आया? क्योंकि फाइव पे ये वाला ब्रैकेट जीरो होता है। ये तो मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x-5 जीरो हो रहा है ये भी लिख दिया, x-2 यहाँ जीरो हो गया ये भी लिख दिया। फिर मैंने बोला कि टू से बड़े पे ये वाली चीज जो है x-2, टू से बड़ी कोई भी वैल्यू में लूंगा
3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, जो भी लूंगा ये पॉजिटिव आएगी और 2 से छोटे पे नेगेटिव आएगी। ये वाला जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है x माइनस 5, ये 5 से बड़े पे पॉजिटिव आएगा, 5 से छोटे पे नेगेटिव आएगा। करेक्ट। मेरे को इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे काम करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिख देता हूं कि मल्टीप्लीकेशन वुड बी पॉजिटिव, ये ओ लिख दे। यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यहां पे इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव। क्लियर है, ये आ रहा है समझ में। तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट का बोले तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 की साइन लिख दी है। करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो 5 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा माइनस इंफिनिटी टू 2, 5 से बड़ा 5 टू इंफिनिटी। कौन सा एरिया, फर्स्ट एरिया, और थर्ड एरिया मैंने नाम दे दिया उसको। करेक्ट है। दूसरा चाहिए था आपको लेस देन 0, नेगेटिव चाहिए था, तो नजर आ रहा है 2 से 5 में नेगेटिव आएगा भाई। तीसरा चाहिए था पॉजिटिव, के 0 से बड़ा हो तो चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, इस बार तो क्या इक्वल टू भी चलेगा। तो ये वाला एरिया तो आना चाहिए, ये वाला भी एरिया आना चाहिए, एक सेकेंड, और साथ में ये 5 भी आना चाहिए, क्योंकि भाई ये 5 पे जो वैल्यू आ रही है इसकी वो 0 आ रही है, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट 0 हुआ, यहाँ पे एक ब्रैकेट 0 होगा तो मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाएगा। तो इस बार ये फर्स्ट एरिया भी आया, थर्ड एरिया भी आया, 2 भी आया और 5 भी आया, मतलब ये 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें नहीं इंक्लूड किया था मैंने, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आंसर यही आएगा पूरा जो फर्स्ट केस में था। डिफरेंस कितना आएगा, सिर्फ ये 2 और 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। रीजन भी ये था कि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू था। एंड सेम बेसिस पे अगर लेस देन इक्वल टू था तो नेगेटिव पार्ट उठाना है वो 0 वाला, तो 2 से 5 उठाना है और 2 और 5 भी उठाना है। अभी क्लियर है शॉर्ट में सबको। चलो वेरी गुड, बढ़ते हैं अब आगे। अब इसको, हाँ x माइनस 2, x माइनस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे यार हाँ ये 5 ही लेना है यार, मैंने गलती से लिख दिया, मतलब थोड़ा ध्यान मेरा और कहीं था, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था। करेक्ट, इसीलिए मैं बोलूँ 3 तक क्यों आंसर आ रहे हैं इतने सारे। ठीक है चलो, गॉट इट, गुड। अब इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा कि मैं बोलूंगा एक नंबर लाइन लूंगा, 2 लिख दूंगा और 5 लिख दूंगा, 2 और 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 5 क्यों लिखा समझ में आ गया किसी को डाउट के 2 और 5 क्यों लिखा सर? 2 इस ब्रैकेट के कारण लिखा और 5 इस ब्रैकेट के कारण लिखा। देखो अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वही बात है कि प्रीवियस स्लाइड में भी आपने देखा था कि साइन का क्या रोल था। आपको ये साइन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए था, मतलब पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना था, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 था। यहाँ पे भी सेम है। अब मैं आगे से उस फंडे के लिए क्या करूंगा पता है क्या, मैं एक कोई भी 5 से बड़ा नंबर चूज करूंगा। क्या करूंगा, 5 से बड़ा नंबर चूज करूंगा। अपने अपने दिमाग में 5 से बड़ा नंबर चूज करके बैठ जाओ। किसी को 6 करना है 6 कर लो, किसी को 7 करना है 7 कर लो, किसी को 6.5 करना है 6.5 कर दो, किसी को 10 करना है 10 कर दो, किसी को 100 करना है 100 कर दो, आपकी मर्जी। 5 से बड़ा एक भी हर एक नंबर आप चूज करके देख लो। मैं x इक्वल टू 15 चूज कर लेता हूं, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, कोई रीजन नहीं है, चॉइस है भाई। अभी 15 पे मतलब ये 5 जो आया मेरे पास क्यों आया था, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट 0 हो रहे हैं 2 और 5 पे। तो सबसे राइट हैंड साइड वाला मैंने नंबर उठाया 5 और उससे भी बड़ा नंबर ले लिया। कहां से आया 15 नंबर, सबसे राइट हैंड साइड पे जो नंबर था उससे भी बड़ा नंबर ले लिया, और 15 को मैंने इसमें पुट करके देख लिया भाई कि मेरे पास 15 माइनस 2 और 15 माइनस 5,
अभी मैं देखूंगा तो ये 13 इंटू 10 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगी ये वैल्यू, जरा बताओ मेरे को। पॉजिटिव आएगी, आएगी भाई पॉजिटिव। किसी को डाउट? भाई मैंने 15 चूज किया था, आपने हो सकता है 6 चूज किया हो, 7 चूज किया हो, 10 चूज किया हो, 15 चूज किया हो, 100 चूज किया हो, 1000 चूज किया हो, कुछ भी चूज किया, डजेंट मैटर। वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? x-2 इंटू x-5, दूसरा नंबर चूज करके भी पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट है? यस और नो? यस, चलो वेरी गुड। तो पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों, तो मैं यहां पे पॉजिटिव लिख दूं। ये पॉजिटिव लिख दिया। क्यों लिख दिया पॉजिटिव? मेरी अंडरस्टैंडिंग कि भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 5 से ऊपर पे ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है? ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एक बहुत अच्छी चीज मैथ्स ने डेवलप कर दी है कि यहां से एक वेव चलाना है, ऊपर से चलाना है। कहां से चलाना है बेटा? ऊपर से चलाना है। ये चलाई, ये चलाई, और फिर ये चलाई। ये वेव चलानी है। क्या करनी है? वेव चलानी है। पॉजिटिव ऊपर नीचे करना है। चालू कहां से करनी है? चालू आपको पॉजिटिव से करनी है। क्यों पॉजिटिव से करनी है? क्योंकि भाई आप पॉजिटिव लेके आए हो यार यहाँ पे, है ना। नेगेटिव आता तो नीचे से चालू करते, वो भी केस में ले लूंगा। आ रहा है क्या समझ में? चलो वो भी केस ले लेता हूं। मैंने क्वेश्चन मान लो ये ले लिया, x-3 और 5 - x, ठीक है। इनके लिए कौन से दो नंबर चूज करूं, जरा बताओ मेरे को फटाफट। मेरे को इसको भी ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सा नंबर चूज करूं जरा बताओ। इस ब्रैकेट के लिए कौन सा चूज करूं? 3। इस ब्रैकेट के लिए कौन सा चूज करूं जरा बताओ मेरे को फटाफट। कब 0 होता है ये? कब 0 होगा? 5 पे 0 होगा। किसी को डाउट कितने पे 0 होगा? ये 5 पुट करोगे तो 0 होगा, करेक्ट। 5। भाई साहब 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, 5 से बड़ा कोई भी नंबर लो। लिया क्या? इस केस में मैंने 5 से बड़ा, मैं तो यहां भी चलो 10 ले लेता हूं अब। तो मैंने x-3 इंटू 5 - x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा -5। भाई पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी जरा बताओ मेरे को। पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? आपने कुछ भी वैल्यू पुट करी, मैंने तो 10 चूज करी, आपने 100 चूज करी होगी, 7 चूज करी होगी, 15 चूज, कुछ भी चूज करी होगी, नेगेटिव आई थी ना आपकी वैल्यू। तो मैं इसको नेगेटिव बना देता हूं और मेरी वेव नीचे से चालू कर देता हूं। समझ में आ रहा है? जब पॉजिटिव आएगी तो ऊपर से चालू कर देना दोस्तों, नेगेटिव आएगी तो नीचे से चालू कर देना दोस्तों। और ये वेव ऊपर नीचे करनी है। जो भी नंबर आ रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते जाना है, उसके मजे लेते हैं ना। क्लियर है ये आपको? कैसे बनानी है वेव, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सर ऊपर से क्यों चालू किया, नीचे से क्यों चालू किया यार? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब देखो आपको आपको एक जादू बोल सकते हो आप, ये मिलेगा कि आपको अब ये पता चल गया है कि ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। इसने खुद ने बोल दिया, नीचे तो नेगेटिव ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव ऊपर तो पॉजिटिव, ये खुद ही बता देगा। आपने ये जो दुनिया यहाँ पे बनाई थी ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत माथापच्ची करके बनाई थी, बहुत दिमाग लगाना पड़ गया था भाई, कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तो इस वेव ने ऐसे ही बना दिया। अब ये 3 2 की जगह आप 10 ब्रैकेट भी लगाओगे तो वेव चला देना चुपचाप। आया क्या समझ में? ये क्लियर हुआ आपको? अब आंसर कैसे लिखना है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो आप बोलो यार पॉजिटिव, सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो मैं -∞ से 2 तक लिख देता हूँ, यूनियन 5 से इंफिनिटी तक लिख देता हूँ। बहुत सिंपल है मेरे लिए लिखना, है ना। 5 से ऊपर पे पॉजिटिव है, 2 से छोटे पे नेगेटिव है। हाँ मैं सब बताऊंगा रुचि, टेंशन मत ले। पॉलिनोमियल के लिए काम करता, किसके लिए नहीं करता, किसके लिए नहीं करता, डोंट वरी अबाउट इट। हर एक चीज क्लियर होती जाएगी अभी, क्योंकि तेरा जो क्वेश्चन है भले ही वो छोटा सा है बट चीजें बहुत ज्यादा है ना। ये चीजें, क्वेश्चन छोटा सा है बट पॉलिनोमियल का मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें कवर करता है, तो इसीलिए बोलना बहुत मुश्किल होता है अभी, ठीक है। आगे सब चीज क्लियर हो जाएगा बेटा। अब जरा मुझे इसका आंसर तो लिख के बता दो आप लोग, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है भाई आपको समझ में आ गया कि आप मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिख के बता दो।
ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। एक आंसर आया, सही आया, जीत पटेल। और भी आंसर चाहिए मुझे सेकंड वाले के भाई, बहुत बड़ी चीज आपने सीखी है। चलो फिर यह एकदम सही। और भी आंसर चाहिए मुझे। मानस, रुचिर, वेदांत एकदम सही, परफेक्ट है सबके आंसर। आयुषी, गार्गी, जीत पूरी रेंज आंसर आएगा, सिर्फ एक नंबर आंसर थोड़ी आएगा जीत। और दो चार और आंसर चाहिए मुझे। जश, करेक्ट। अक्षत, हाँ मैं आऊंगा बेटा, आगम समझ में आएगा अब। नहीं नहीं, राजश्री गलत। क्या चाहिए आपको बेटा, क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो चाहिए क्या? ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाला चाहिए भाई, पॉजिटिव चाहिए ना। कि ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। मुझे बताओ ये चीज पॉजिटिव इधर हो रही है कि इधर हो रही है कि इधर हो रही है? कौन से वाले पोर्शन में पॉजिटिव हो रही है भाई? ये 3 से 5 के बीच में पॉजिटिव हो रही है ना, यहां से लेके यहां के बीच में पॉजिटिव हो रही है, ये वाली रेंज में पॉजिटिव हो रही है, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहां से? एक्स बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए? 3 to 5 आना चाहिए दोस्तों। आया क्या समझ में? चलो, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं भी आया अब वो इसी पे एक और क्वेश्चन करो, मुझे इसका आंसर लिख के दे दो यार। लेस देन जीरो का आंसर दे दो फटाफट लिख के, कि भाई x माइनस 3 इंटू 5 - x अब लेस देन जीरो आना चाहिए, मेरा आंसर वो होना चाहिए। एक्सप्रेशन सेम है दोस्तों, ये चीज ये चीज सेम है। डिफरेंस कहां पे कर दिया इसने? यहां ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन है। भाई लेस देन का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है, नेगेटिव होता है यार। तो नेगेटिव होता है तो आप आंसर भी लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3। आप बोलोगे सर ये वाले पूरे पार्ट में नेगेटिव वैल्यू देगा एक्सप्रेशन? लिखा हुआ तो है यहाँ पे नीचे नेगेटिव, फिर ये वाले पार्ट में भी तो नेगेटिव लिखा है, आपने खुद ने तो यहाँ नेगेटिव लिखा है, तो आंसर लिखने में फिर जा क्या रहा हमारा? परफेक्ट। अरे अगर मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, अगर मैंने क्वेश्चन इस बार ये दे देता लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आता अब ये बता दो फटाफट। अब मेरा लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया है मैंने यहाँ पे, कि लेस देन जीरो भी चलेगा इक्वल टू भी जीरो चलेगा। तो बोले सर इसमें ठीक है नेगेटिव तो लेगा, बड़ी बात क्या है, नेगेटिव तो लेगा, 3 भी इंक्लूड कर दो यार। आप क्यों कर दो? क्योंकि सर 3 पे जीरो होता है ना, ये जब भी तो ये 3 आया ही इसीलिए क्योंकि ये ब्रैकेट जीरो होता है ना, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। आया क्या समझ में? अब सॉल्व करना आया समझ में, वेव कैसे चला दी आपने। एक और एग्जांपल लूंगा नेक्स्ट पेज पे। इसको बोलते हैं बेटा वेव कर्व, दिस फंडा इज कॉल्ड वेव कर्व, वेवी कर्व, जो भी बोलोगे आप, वेवी कर्व। वेवी कर्व फंडा या वेवी कर्व कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशन। ओवरऑल जितनी भी हमने दुनिया सीखी थी इसके लिए सीख रहे थे हम इन इक्वेशन वाले पार्ट में, कि वेव कर्व में हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भाई ये पॉजिटिव क्यों आया, ये नेगेटिव क्यों आया, ये पॉजिटिव क्यों आया, है ना। ये तो एक शॉर्टकट बता दिया मैंने। लॉजिक कौन सा था? लॉजिक तो ये है भाई, कॉन्सेप्ट तो मेरा ये है। मैंने यहाँ पे क्या किया है ध्यान देना, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव था तो वेव यहाँ से चालू कर दी थी,
नेगेटिव था तो मेरी वेव नीचे आ गई, ये मैंने शॉर्टकट बना दिया उसका, बट पहले मैंने कॉन्सेप्चुअली निकाला था। हाँ, एक सेकंड रुकना बेटा, ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? हैंड रेस कर दो बेटा, बोल बेटा। हेलो। हाँ बोल। चलो एक और मैं बता देता हूं आपको। कंफ्यूजन तो होगा बेटा। करेक्ट अगम, एकदम सही पकड़े हो। कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन का टेंशन मत लो, कंफ्यूजन तो होना ही है, नई चीज पढ़ोगे तो। अब आपको मेहनत करनी है बचे हुए कंफ्यूजन को दूर करना। इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया है, समझ आप गए हो बेसिक चीजें। कंफ्यूजन होना, आप जितनी मेहनत करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राइट, करेक्ट, कंफ्यूजन इज द स्वीट ऑफ लर्निंग। वेरी गुड रुचिर। कंफ्यूजन तो होगा, गुड, होना भी चाहिए। अब चलो, अब मैं एक फटाफट आपको लिख के दे रहा हूं। x-5, x+2, x-6, x+30, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मेरे को सॉल्व करके बता दो आप फटाफट। मैंने 4 ब्रैकेट इंप्रूव कर दिए हैं, 4 ब्रैकेट डाल दिए हैं। 4 नंबर आपके आने चाहिए इसके अंदर। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है होने दो, एक बार लेक्चर वापस देखना रिकॉर्डिंग, नहीं तो क्वेश्चन फिर खुद से सॉल्व करना, है ना। कंफ्यूजन होगा, क्लियर कर लेना बट उसको। पहली स्टेप क्या करते थे हम? व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? +5 लेके आएंगे, इसके लिए -2 लेके आएंगे, इसके लिए +6 लेके आएंगे, इसके लिए -30 लेके आएंगे। भाई ये समझ में आ रहा है ये नंबर क्यों लिख दिए? क्योंकि ये उस ब्रैकेट को 0 बना रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहता है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर आपको मैंने बताया ही है, +6 से बड़ा एक नंबर ले लेना। नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको स्टेप्स लिखवा दूंगा ताकि वो क्लियरिटी भी दूर हो जाए। अपन टाइम लेंगे, बिल्कुल कोई इशू नहीं है मुझे, टाइम इज नॉट एट ऑल कंसर्न फॉर मी। 6 से बड़ा नंबर ले लो, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले लो। देखो ओवरऑल एक्सप्रेशन कितना आएगा, आप देखोगे पॉजिटिव आएगा, वेव चला देना। ऊपर नीचे करते जाना जहां तक जाएगी। ऊपर वाले पॉजिटिव लिख देना, नीचे वाले नेगेटिव लिख देना। अब इसका आंसर लिख देना। आपको पॉजिटिव चाहिए ना, यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन आपको -∞ से -30 तक आएगा, -30 को इंक्लूड कर दो, यूनियन ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव वाला आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव वाला आ जाएगा। भाई साहब आपको कौन सा पार्ट चाहिए? आपको पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो पॉजिटिव -∞ टू -30 यूनियन -2 टू 5। और इंक्लूड करना है नहीं करना है ये तो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि यह इक्वल टू है और ये सारे नंबर जो हैं इन पे क्या हो जाओगे आप? इक्वल टू 0 हो जाओगे, तो ये सारे नंबर आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसा होता, क्वेश्चन में सिर्फ मेरा डिफरेंस ये होता कि मेरी साइन लेस देन 0 होती, तो आपका आंसर क्या आता? आप बोलते सर इसमें क्या बड़ी बात है, अब तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यूज लेनी है कि जहां पे एक्सप्रेशन नेगेटिव है।
तो आप बोलोगे सर ये 30 से लेके 2 के -30 से लेके -2 तक ले लेना, इंक्लूड करना है नहीं करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि इस बार सिर्फ आपको लेस देन लिखना है, इक्वल टू नहीं करना। -30 और -2 पे इक्वल टू भी हो जाएंगे वो, करेक्ट है। और यूनियन 5 to 6 करना, इंक्लूड कुछ भी मत करना है इस बार। समझ में आ रहा है कब इंक्लूड करना है और कब इंक्लूड नहीं करना है? So that's all for today from my end. If you have doubt, you can ask, or otherwise you can leave. Bye bye and take care.